गाइस, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है मैथमेटिक लर्निंग। तो परिमाप की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम वृत्त का परिमाप सीखेंगे, यानी कि वृत्त की परिधि सीखेंगे। वृत्त का परिमाप या फिर परिधि एक ही बात है। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 2πr। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और वृत्त हमारा होता है ऐसे सर्कल। तो इसकी परिधि क्या होगी, जो हमारी ये वाली लंबाई होगी वो हमारी परिधि हो जाती है। यहाँ पे एक केंद्र होगा जिससे यहाँ की दूरी है हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। त्रिज्या मतलब r। तो त्रिज्या अगर हमें क्वेश्चन में दी होगी तभी हम परिमाप निकाल सकते हैं, या फिर हमें त्रिज्या किसी न किसी तरीके से निकालनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए r हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। जैसे 2 इंटू r, पाई हमारा 22/7 है, r हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 264 डिवाइड बाई 7। और इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 37.71 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ जाता है वृत्त का परिमाप या परिधि। 2πr से हम इसको निकाल लेते हैं। वृत्त का परिमाप या परिधि निकालनी बिल्कुल इजी है। और अगर हमें दिया हो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, तो इसको हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले तो क्या है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसका हाफ कर देंगे जैसे हमने क्षेत्रफल में किया था। लेकिन इसमें हमें क्या होगा कि 2πr ये हमारी क्या थी, पूरे वृत्त की परिधि थी, पूरे की परिधि थी। इसमें अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो ये हमारे अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी, नीचे नीचे वाले की। लेकिन जब हमारे पास ये वाला वृत्त होगा, अर्धवृत्त होगा, तो हमारे पास ये वाली साइड भी होगी जो कि क्या होती है, व्यास। तो वो भी ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि परिधि में वो भी ऐड होगी। तो यहां से व्यास ऐड कर देंगे। व्यास हमारा या फिर 2 इंटू त्रिज्या। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या को अगर हम ऐड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 2r। 2r हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये भी आ जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया। अंदर बचता है हमारा πr प्लस 2r। और अगर हम यहां से ले लेते हैं r को कॉमन, तो हमारे पास अंदर बचता है 2 प्लस 5। तो ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। सिंपल है बिल्कुल। 2πr हमारी वृत्त की परिधि थी, उसको हाफ कर दिया तो हमारे अर्धवृत्त की परिधि आ गई। और हमारे पास जो ये वाली साइड होगी, जब इसको यहाँ से खत्म कर देंगे तो ये जो होगा वो भी हमारा परिधि में ऐड होगा। तो हमारा ये व्यास यानी कि 2 इंटू r हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाता है πr प्लस 2r। r अगर कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस पाई हमारा बच जाता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में इसमें पुट कर लेते हैं। r हमारा है 6 सेंटीमीटर, 2 प्लस पाई हमारी है 22/7। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं आगे, यहाँ पे कर लेते हैं 6 दूनी 12 प्लस 6 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 6 दूनी 12 13। तो ये हमारा आ जाता है। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे इसको सोल्व करेंगे, चाहे तो एलसीएम लेके सोल्व कर दो या हम डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 35। तो ये हमारा आ जाता है। तो अब हम इन दोनों को कर लेंगे ऐड। 12 प्लस 18 हमारा हो जाता है 30.8, और ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 6। तो ये हमारा हो जाता है अर्धवृत्त का
परिमाप या फिर परिधि। सिंपल है, जो वृत्त की परिधि होगी उसका हाफ करेंगे और व्यास को ऐड करना है। सिर्फ एक चीज याद रखना है, वृत्त की परिधि हमें याद करनी है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, उसका हाफ होगा और हमें व्यास ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन को याद रख लेना तो आपको याद रहेगा कि हमें यहाँ पे व्यास ऐड करना है। व्यास क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, तो इसको हम ऐड कर लेंगे और इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास अर्धवृत्त का परिमाप भी इजिली आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका वृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त का परिमाप या फिर वृत्त की परिधि और अर्धवृत्त की परिधि इजिली हो जाती है। तो इस तरीके की और ढेर सारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियोस को कीजिए लाइक एंड शेयर एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।